पी एन माइनस पी एन माइनस 1 करके देखेंगे तो 0 आ जाना चाहिए। तो फर्स्ट टर्म एपी की निकल गई है, कॉमन डिफरेंस पता है, तो nth टर्म निकाल दोगे क्या? तो ये वो सवाल है जो आम जनता पेपर में नहीं करके आती। आम जनता इनको छोड़ के आती है या फिर देखते ही डर जाती है, और जो इनको कर लेता है कर लेती है, और बाकी कुछ और सवाल तो मतलब अच्छा पेपर अटेम्प्ट होके आता है। फिर tan इनवर्स x के बगल में x स्क्वायर आ रहा है, मतलब इसका जो इंटीग्रेशन है वो इसी फॉर्मेट का आ रहा था। तो मुझे लगा कैपिटल A और कुछ कैपिटल B ले लेते हैं अपन। t मेरा 0 तब संभव है जब y इन्फिनिटी हो, t मेरा इन्फिनिटी तब संभव है जब y 0 हो। मिसलेनियस प्रॉब्लम्स करते हैं, ठीक है ना। तो मिसलेनियस प्रॉब्लम्स में हम थोड़ी वैरायटी देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, प्रॉब्लम्स की, और बड़ा कुछ सीखने को मिलेगा हमें इन प्रॉब्लम्स में। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहले क्वेश्चन में लिखा है कि एक un करके एक डेफिनेट इंटीग्रेशन है, un करके एक डेफिनेट इंटीग्रेशन है 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2 साइन स्क्वायर पाई एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर पाई एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ये un है, ठीक है। सो इसको ऑब्जेक्टिव में भी बनाया जा सकता है, मगर मैं इसको ऐसे पूछ रहा हूं कि देन प्रूफ दैट, है ना, एक ऑब्जेक्टिव बनाया जा सकता है, लेकिन अपन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट सीखने का इरादा है अपना, इसलिए इसको सब्जेक्टिव भाषा में दे रहा हूं। देन प्रूफ दैट u1 u2 u3 u4 एंड सो ऑन टिल un आर इन AP, ये प्रूव करना है। ऑल्सो फाइंड un, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो प्रूफ करना है कि u1 u2 u3 u4 un ये AP में है, और un आपको निकालना है। ये बात तो आप समझ ही गए होंगे कि n एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। इस प्रॉब्लम को आप अटेम्प्ट दें, थॉट डेवलप करें, मैं इसको 2 मिनट के बाद डिस्कस करूंगा। ये बेसिकली दिस इज साइन स्क्वायर nx, यहां पे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर nx, ठीक है ना। हाँ, दिस इज n, है ना, un 0 से पाई बाय 2 साइन स्क्वायर nx अपॉन साइन स्क्वायर x, ऐसा करके है, राइट। जरूर ही इस क्वेश्चन को स्ट्रगल के साथ अटेम्प्ट आपको करना चाहिए, और अगर आपने क्रैक कर दिया तो बहुत ही मजा आएगा। देखो, एपी की जो जड़ है वो ये है, अगर मैं इन जनरल ये प्रूफ कर दूं कि un माइनस 1 एक ऐसी क्वांटिटी है विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ n। इंडिपेंडेंट ऑफ n बोले तो कांस्टेंट। अगर टर्म नंबर n में से टर्म नंबर n-1 को माइनस करके कांस्टेंट आ जाए तो ऐसा सीक्वेंस एपी ही होता है, ये प्रूफ हो जाएगा। तो मेरा इरादा है un माइनस un-1 को कांस्टेंट प्रूफ करना। तो un माइनस un-1 हो गया आपका 0 से पाई बाय 2, अच्छा डिनोमिनेटर सेम रहेंगे, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर nx माइनस साइन स्क्वायर n-1x डिवाइड बाय साइन स्क्वायर x, सीन कुछ हो जाएगा ऐसा, करेक्ट ना, ठीक है। फॉर्मूला लगेगा साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b वाला, ये तो इंट्यूशन है, ट्रिग्नोमेट्री जानते हैं अपन, लगाते हैं। तो साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b का फॉर्मूला क्या है प्रभु, बताओगे?
साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो साइन ए प्लस बी जब अपन करेंगे तो n और n माइनस वन हो गया 2n माइनस वन एक्स इंटू ए माइनस बी करेंगे तो कितना हो गया, ए माइनस बी करेंगे तो कितना हो गया, x हो गया साइन x। ठीक है, ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई। इंटरेस्टिंगली ये कैंसिल हो गया। ठीक है, सो आप यहां पे नोटिस करके देखो, un माइनस un माइनस वन इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2 साइन 2n माइनस वन एक्स अपॉन साइन x, है ना, dx। ओके, ठीक है। अब इसको मैनेज करने का एक थोड़ा शानदार तरीका बताता हूं आपको मैं। इसमें आपको दिख रहा है n है, ऐसा दिख रहा है, क्या पता इसको सोल्व करें तो आंसर n पे इंडिपेंडेंट आ जाए, संभावनाएं तो है। चेक करते हैं। मान लेते हैं कि ये क्वांटिटी कुछ Pn है, Pn मान लिया। तो अगर तो ये क्वांटिटी n पे इंडिपेंडेंट हुई तो Pn कांस्टेंट रहा होगा, है ना। Pn कांस्टेंट रहा होगा, इसका मतलब Pn माइनस Pn माइनस वन करके देखेंगे तो 0 आ जाना चाहिए। तो करके देखेंगे, मैंने भी नहीं करके देखा ये तो। 0 से पाई बाय 2, डिनोमिनेटर कांस्टेंट है आपका साइन x, तो Pn हमारा है साइन 2n माइनस वन एक्स। ठीक है, माइनस में Pn माइनस वन, यहां पे n माइनस वन डालोगे ना, 2n माइनस थ्री हो गया, ऐसा कुछ हो गया। तो यहां देखा 0 से पाई बाय 2, अच्छा यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला यहाँ पे नजर आ रहा है। तो साइन सी माइनस साइन डी का क्या फॉर्मूला होता है, 2 cos दिस प्लस दिस बाई 2। तो दिस प्लस दिस करेंगे तो 4n माइनस फोर बाई 2 करेंगे तो 2n माइनस 2। ठीक है, x, ठीक है, बता देना आप लोग। इनटू साइन दिस माइनस दिस करेंगे तो 2n कैंसिल और 2x बच गया, तो ये हो गया साइन x। अरे तो कुछ अच्छा ही हो रहा है, डिवाइड बाय साइन x, ये कैंसिल हो गया, मजा आ गया। कोस का इंटीग्रेशन करना जानते हैं अपन, तो कोस का इंटीग्रेशन हो गया 2 कोस का इंटीग्रेशन साइन, है ना, और x का जो कोफिशिएंट है इससे कर दिया अपन ने डिवाइड, और 0 से पाई बाय 2 की जब लिमिट रखी तो जब हम पाई बाय 2 डालेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई का इंटीग्रल मल्टीपल बन जाएगा जो 0 होता है, 0 डालेंगे तो 0 होता है। तो यहां से ये बात साबित हो गई कि Pn और Pn माइनस वन बराबर हैं। मतलब Pn माइनस Pn माइनस वन 0 है, मोटी भाषा में तो यही है। तो अगर ये 0 है, ये क्वांटिटी 0 है, क्या क्या प्रूव कर दिया मैंने, हाँ, तो मैंने ये प्रूव कर दिया कि Pn एक कांस्टेंट है। ठीक है, नहीं n पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, है ना, ये बिल्कुल सही बात होगी। Pn जो है ये Pn माइनस वन के बराबर है, इसका मतलब ये हो गया Pn इज कांस्टेंट। Pn कांस्टेंट है, इसका ये मतलब हो गया कि Pn जो है n पे इंडिपेंडेंट है, ये मतलब हो गया ना, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ n,
इंडिपेंडेंट है n के ऊपर। अगर पी n पे इंडिपेंडेंट है, पी अगर n पे इंडिपेंडेंट है तो n की वैल्यू 1 पुट करके जो आंसर आ रहा होगा या 2 पुट करके आ रहा होगा वही pn की वैल्यू है। तो इफ आई पुट n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 पुट करोगे तो कितना हो गया, क्या हो गया? तो sin x 1 को 0 से π/2 इंटीग्रेट करो तो π/2 आ गया। तो कहने की बात यह है कि un-1 बेसिकली π/2 है। मतलब ये जो AP है इसका कॉमन डिफरेंस पता चल गया कितना है, π/2। सो कॉमन डिफरेंस ऑफ AP जो हो गया, कॉमन डिफरेंस ऑफ AP जो हो गया वो un-1 जो हमने निकाला, जो n पे इंडिपेंडेंट है, तो n की वैल्यू मैंने 1 पुट करके जो निकाला है वो हो गया है आपका π/2। कॉमन डिफरेंस π/2 हो गया, बहुत ही अच्छी बात है जी। अब पहली टर्म AP की निकालते हैं, AP की फर्स्ट टर्म निकालते हैं। तो फर्स्ट टर्म जब निकालोगे तो u1 है फर्स्ट टर्म, तो AP की n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो AP की जो फर्स्ट टर्म है वो निकालते हैं कितनी है। तो बेसिकली u1 को देखोगे तो u1 भी π/2 है। तो फर्स्ट टर्म AP की निकल गई है, कॉमन डिफरेंस पता है, तो nth टर्म निकाल दोगे क्या? तो एक बार निकालते हैं जरा। तो हम जब फर्स्ट टर्म निकाल रहे हैं तो u1 हो गया मेरा 0 से π/2 साइन स्क्वायर x बाय साइन स्क्वायर x। तो ये कैंसिल होकर के π/2 आ गया। AP की मेरे पास फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस है, तो अगर आप nth टर्म निकालना चाहो तो वो हो गई a प्लस n-1d। अब n-1 π/2 और 1 π/2 मिला के तो n π/2 हो गया। अब un क्या था? un था 0 से π/2 साइन स्क्वायर nx अपॉन साइन स्क्वायर x, और कितना मिल गया, क्या है ये, n π/2। तो यहां पे आप इंटरेस्टिंग बात ऑब्जर्व करोगे तो क्या मैंने इसको इंटीग्रेट किया है, AP का कॉन्सेप्ट लगा करके मैंने इसका इंटीग्रेशन बता दिया, n π/2 है। ठीक है, एक अलग किस्म का स्टाइलिश क्वेश्चन है। अप्रोच कितनी शानदार है इसको सोल्व करने की, ये आप देख सकते हैं। लिखना चाहो तो लिख लो इसके सोल्यूशन को आप अच्छे से। fx जो है वो है e की पावर x प्लस ये वाली कहानी। ठीक है, इस कहानी को थोड़ा अगर अपन समझ लेना तो काफी लाइफ इजी हो जाएगी अपनी। देखिए जरा, fx इज इक्वल टू e की पावर x प्लस, इस इंटीग्रेशन में y एक वेरिएबल का काम कर रहा है ना, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में हो रहा है। तो इस इंटीग्रेशन के हिसाब से x और x वाली चीजें कांस्टेंट की तरह एक्ट करेंगी। एक बात तो क्लियर है। तो आप देखोगे 0 से लेके 1 x इंटू ये वाली कहानी, तो x को कॉमन निकाला जा सकता है, x को कॉमन निकाला जा सकता है। ठीक है, प्लस ये वाली कहानी इंटू ये वाली कहानी जब करोगे तो यहां आप e की पावर x को कॉमन निकाल सकते हो, और ये हो गया मेरा fx फंक्शन। वेरी सिंपल। ऑब्जर्व करते हुए चलेंगे, क्वेश्चन करना इजी हो जाता है। ऑब्जर्व अगर ठीक कर लिया, हाफ ऑफ द क्वेश्चन इज फिनिश्ड, बाकी आप आगे स्टेप्स कुछ कर लो। अब यहां इसको थोड़ा भी ध्यान से देखोगे तो आपको नजर आएगा दिस इज अ डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड दिस डेफिनेट इंटीग्रेशन इज अ कांस्टेंट वैल्यू। ऑब्वियसली बात है, डेफिनेट इंटीग्रेशन तो कांस्टेंट ही होता है भाई, है ना, ये तो कांस्टेंट होगा। तो
इसको बोल दिया मान लो कांस्टेंट a, है ना, और ये भी एक डेफिनेट इंटीग्रेशन है, और ये डेफिनेट इंटीग्रेशन भी कांस्टेंट होगा, इसको बोल दिया कांस्टेंट b। कॉन्सेप्ट समझना ध्यान से, ठीक। तो fx बेसिकली, fx की जो शकल है वो ऐसी आएगी, e की पावर x प्लस e की पावर x इंटू बी, मतलब 1 प्लस बी ई की पावर x प्लस x इंटू ए, ए एक्स। ऐसी शकल का होगा आपका fx। अगर मान लो 4 ऑप्शन हैं और किसी ऑप्शन में ऐसी शकल नहीं है तो उसको तो काट ही दोगे सीधा ही आप। बाई चांस अगर एक ही ऑप्शन इस शकल का तो उसको टिक कर दोगे, ठीक है। एग्जैक्ट निकालते हैं fx में, a और b निकल जाएंगे तो गेम निकल जाएगा। जो a है, a पे मैंने फोकस किया कि यार a निकालते हैं। a बेसिकली है 0 से 1 एफ वाई डी वाई, यही है a। मैंने कहा था y तो डमी वेरिएबल होता है, y तो बेसिकली x लिख सकते हो y की जगह पे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एफ वाई डी वाई की जगह अगर मैं एफ एक्स डी एक्स लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और ये जो एफ एक्स है इसका मेरे को पता है, ये इस शकल का है, इसको फिट कर देता हूं यहाँ पे। तो जब मैं इसको यहाँ फिट कर रहा हूं तो ऐसी कुछ कहानी हमें नजर आएगी। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। फर्दर सोल्व करें तो ये हो गया 1 प्लस बी ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स होता है, 0 से 1 लिमिट लगाएंगे तो ई माइनस 1 हो गया। फिर एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया, यहाँ पे लिमिट लगाओगे तो 1 बाई 2 माइनस 0 हो जाएगा। क्लियर हो गई ये बात। ए बेसिकली इतना आ गया है, यहां देखोगे तो 1 बाई 2 ए है, 1 बाई 2 ए को इधर ले गए तो यहां हो जाएगा a बाई 2, कितना हो जाएगा a बाई 2 इज इक्वल टू b इंटू ई माइनस 1, b इंटू ई माइनस 1 प्लस ई माइनस 1। a और b में एक रिलेशन आ गई है। अब मैं इस b को पकड़ूंगा और सेम हरकत करूंगा, a और b में दूसरी इक्वेशन आएगी, दो इक्वेशन दो वेरिएबल आएंगे तो a और b निकल जाएगा। a और b निकल जाएगा तो यहां पे अपन फिट करेंगे और fx आ जाएगा अपना, और क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। थोड़ा डिफरेंट प्रॉब्लम है अभी तक के सफर में जो प्रॉब्लम हमने किए हैं, लेकिन एग्जामिनेशन वालों को ये प्रॉब्लम बहुत पसंद है। मुझे बताओ, टफ इंटीग्रेशन करना पड़ा? नहीं, लॉजिक थोड़ा सोचना पड़ा है। एग्जामिनेशन में एक या दो प्रॉब्लम जेईई एडवांस के पेपर में डायरेक्ट इंटीग्रेशन की बजाय थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी ऐसे क्वेश्चन मिल जाएं, कुछ यूं कुछ इक्वेशन सी दे रखी है, ऐसे क्वेश्चंस को बहुत सीरियसली लेकर के मॉड्यूल में से अटेम्प्ट करना है। टेस्ट में आ जाए तो बहुत सीरियसली टेस्ट में अटेम्प्ट करना है आपको, ना हो तो सीरियसली उसके ऊपर प्लान बनाना है कि यार किस वजह से नहीं हुआ, उस पर अलग रिसर्च करनी है। अगर आपने कर दिया तो ये वो सवाल हैं जो आम जनता पेपर में नहीं करके आती। आम जनता इनको छोड़ के आती है या फिर देखते ही डर जाती है, और जो इनको कर लेता है कर लेती है, और बाकी कुछ और सवाल तो मतलब अच्छा पेपर अटेम्प्ट होके आता है। फिर समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो चलें फिर आगे का सफर क्या है हमारा। b है y एफ वाई डी वाई 0 से 1, तो b मेरा जो है वो है 0 से 1 y एफ वाई डी वाई। दिस कैन बी रिटन एज 0 से 1 x एफ एक्स डी एक्स। और अभी हमने आपको बताया एफ एक्स के बारे में। एफ एक्स है बेसिकली 1 प्लस बी ई की पावर x प्लस a टाइम्स x, और x हो गया x स्क्वायर। ठीक, तो यहां से b अपन निकाल लेंगे जी। अच्छा, अब ये थोड़ी मेहनत भी हमसे करवाना चाहता है, बाय पार्ट्स कह रहा है लगाओ यार इसको सोल्व करने के लिए। ठीक है, तो इतनी मेहनत करवाएगा क्या ये?
चलो कोई बात नहीं, 1 प्लस बी इंटू, अब यहाँ पे x इंटू ई की पावर x का इंटीग्रेशन करना है, तो x इंटू ई की पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या करेंगे, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन मान लेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड, और इसको भी सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ई की पावर x हो जाएगा, तो इसका सीधा इंटीग्रेशन ही लिख दिया मैंने, ई की पावर x, कोई बात नहीं, 0 से लेकर के 1, ठीक है कोई बात नहीं जी, है ना। a एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3 होता है, लिमिट पुट करोगे तो 1/3 माइनस 0 हो जाएगा, ठीक है। a और b में एक और इक्वेशन आ गई, कोई बात नहीं, आ गई तो अच्छी बात है। b इज इक्वल टू 1 प्लस बी इंटू, 1 पुट करोगे तो इंटरेस्टिंगली e माइनस ई मतलब 0 हो गया, 1 पुट करने पे, 1 पुट करने पे 0 हो गया, माइनस 0 पुट करोगे तो माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस 1 हो गया, ओके, प्लस a बाय 3 हो गया, ठीक है जी। तो यहां से आ गया b इज इक्वल टू 1 प्लस बी प्लस ए बाय 3, b से b कैंसिल होकर के a की वैल्यू आ गई -3, a की वैल्यू अगर -3 आ गई है तो b की वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं, है ना। a की वैल्यू आ गई है तो b की वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं, है ना। a की वैल्यू कितनी आ गई, -3/2, ये मसाला इधर और b इधर, तो ये हो गया हमारा, b हो गया a/2, है ना। इस तरफ जो e -1 था उधर ले गए तो 1 - e हो गया, और डिवाइड बाय e -1 हो गया, ठीक है। ये आ गई हमारी b की वैल्यू, और b की वैल्यू अगर अपने को मिल गई तो fx की वैल्यू मिल जाएगी, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूंगा तो अच्छा लगेगा, -e -1/2 है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, इसमें एडजस्ट कर देंगे, है ना, है ना, इसमें एडजस्ट कर देंगे, तो e प्लस 1/2, तो 2e प्लस 1/2, सो हमारा जो fx आना था, fx, अच्छा मेरे को b निकालना भी नहीं था, बहुत ही मूर्खता वाला काम कर दिया b निकाल के, मुझे 1 प्लस b निकालना था एक्चुअली, है ना। मेरा b में इंटरेस्ट ही नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि मेरे को तो 1 प्लस बी की रिक्वायरमेंट है, तो ये लो मेरे को सीधा 1 प्लस बी निकालना, कैलकुलेशन नहीं करेंगे एक्स्ट्रा, ठीक है ना, क्योंकि मेरे को तो 1 प्लस बी की रिक्वायरमेंट थी, तो सीधा मेरे को 1 प्लस बी ही निकालना था एक्चुअली। इसको हटाओ यहाँ से, ये यहाँ से इसको हटाओ, 1 प्लस बी जो निकलेगा, देखो जरा, ये a/2 को अगर यहाँ ले गए तो a/2 इज बेसिकली 1 प्लस बी इंटू 1 प्लस बी इंटू ई -1, तो सीधा 1 प्लस बी निकल गया a/2 अपॉन ई -1, तो a/2 बोले तो -3/2 अपॉन ई -1, है ना, कैलकुलेशन करनी नहीं है अपने को ज्यादा, तो ठीक है। सो fx हो गया हमारा 1 प्लस बी, है ना, 1 प्लस बी ई की पावर x प्लस ए एक्स हमारा था, तो 1 प्लस बी आपके सामने है ना, 1 प्लस बी आपके सामने है जी, 1 प्लस बी की वैल्यू फिट कर दी और a की वैल्यू फिट कर दी, और ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन की पूरी कहानी समझ में आ गई होगी, लॉजिक समझ में आ गया होगा, किस तरीके से सोचा है, बातें समझ में आ गई होंगी। सोचना क्या है इसमें कि ये जो प्रॉब्लम दे रखा है इसको ऑब्जर्व करना है कि यार ये चीज क्या है, fx की शकल कैसी है, वो अपने को पता चल गया, प्रॉब्लम सोल्व हो गया। लिख लीजिए इसके सॉल्यूशन को, समझ लीजिए इसके सॉल्यूशन को, देखते हैं जरा। हमारे पास in है, ठीक है ना, अच्छा dx यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, dx, ठीक है। हमारे पास in है और इसके बारे में बात की गई है ना, तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि 1 मिनट के लिए आप in+1 को देखिए, in+1 था x की पावर n+1, जिसको मैंने ऐसे करके लिख लिया, ठीक है ना, x की पावर n+1 जिसको मैंने x की पावर n इंटू एक्स ऐसे लिख लिया, ठीक है। तो ये जो क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी को थोड़ा पिक्चर में लेकर के आया और इस क्वांटिटी का अलग से इंटीग्रेशन करके देखा,
इस क्वांटिटी का अलग से इंटीग्रेशन करके देखा तो देखते हैं क्या बन रही है ना। इसको सेकंड फंक्शन मान लिया, इसको फर्स्ट मान लिया है ना। फर्स्ट माने या इसको सेकंड, इसको फर्स्ट माने, इसको 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 फर्स्ट मानना है ना। आइलेट में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को पहली प्रायोरिटी दी जाती है। तो फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड है ना, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। अब ऐसा करने के पीछे का जो लॉजिक है ना वो अभी अगले स्टेप पे मेरे को लगता है समझ में आना चाहिए। एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स बाई टू माइनस 1/2। अब यहाँ पे +1 -1 करूंगा मैं ना, तो +1 करने के बाद 1 बन जाएगा और -1 करने के बाद 1/1 + एक्स स्क्वायर, ये ऐसा कुछ रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा एक्स स्क्वायर बाई टू tan इनवर्स एक्स -1/2 और -1/1 + एक्स स्क्वायर, ये हो गया +1/2 और इसका इंटीग्रेशन हो गया tan इनवर्स एक्स और -1/2 का इंटीग्रेशन हो गया -x/2 प्लस कांस्टेंट। ठीक है, एक्चुअली क्या है कि इसके इंटीग्रेशन में वापस से tan इनवर्स x आ रहा है, ये मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट था। और tan इनवर्स x के बगल में एक्स स्क्वायर आ रहा है, मतलब इसका जो इंटीग्रेशन है वो इसी फॉर्मेट का आ रहा था। तो मुझे लगा कि पावर आगे पीछे होकर के tan इनवर्स की टर्म्स अगर फंस गई तो कहीं in+1 और in में एक रिलेशन डेवलप हो गया, तो ये चीज बड़ी इजीली निकाली जा सकती है। इस सोच के साथ ये काम किया है। ठीक है, सो यहां पे इसका इंटीग्रेशन किया ना मैंने, तो इसको मैंने फर्स्ट फंक्शन मान लिया, इसको मैंने सेकंड फंक्शन मान लिया और बाय पार्ट्स यहां पे भी लगा दिया। तो बाय पार्ट्स जब यहां पे भी लगाया तो ये हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन इनटू फर्स्ट फंक्शन यूं का यूं। ठीक है, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड वहां से कॉपी कर लिया है ना। फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड को वहां से कॉपी कर लिया, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड को मैंने वहां से कॉपी कर लिया। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड जो है ये यहां से कॉपी कर लिया। ठीक है, अच्छा लिमिट मेरी 0 से 1 है ही है ना, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड को फिर से कॉपी कर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड को फिर से मैंने कॉपी कर लिया, एक्स स्क्वायर बाई टू tan इनवर्स एक्स प्लस 1/2 tan इनवर्स एक्स माइनस x/2। ठीक है जी, चलो अब जो है लिखा in+1 इज इक्वल टू 1। जब हम इसमें पुट कर रहे होंगे तो ये 1 हो गया, ये 1 तो 1/2 tan इनवर्स 1 इज π/4, π/4 इंटू 1/2 π/8, π/8 हो गया π/4, π/4 -1/2, तो ये हो गया π/4 -1/2 है ना। माइनस 0 पुट करोगे तो सब 0 हो गया, तो 1 पुट करने पे तो इतना आ गया। चलो ठीक है, इतना आ गया, तो माइनस में ठीक है। फिर देखो ये वाला जो n है और ये 2 है, तो -n/2 लिख दिया है ना, 0 से 1। ये वाला n, ये वाला 2 है ना, ये n/2 लिख दिया 0 से 1। x की पावर n-1 और एक्स स्क्वायर कितना हो गया, x की पावर n+1। वो वापस x की पावर क्लब होने की जो संभावना यहाँ पे मैंने व्यक्त की थी, देखो ऐसा कुछ हो भी रहा है ना, ऐसा कुछ हो रहा है। तो मैं इसको इजीली in+1 लिख पाऊंगा अभी। ठीक है ना, एक सक्सेसफुल रिडक्शन मेरे को लगता है अभी हो पा रहा है। ठीक है, ओके, तो -1/2
और n मतलब -1/2 n, तो -n/2 यहाँ हो गया -n/2। अब मैं ये वाली टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो -n/2 x की पावर n-1, x की पावर n-1 tan इनवर्स x dx। ठीक है, tan इनवर्स x dx वापस लिख देता हूँ, x की पावर n-1 tan इनवर्स x dx। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस प्लस n/2, लिमिट 0 से 1 है ही, x और x की पावर n-1, ये x की पावर n हो गया। ऐसा कुछ सीन बन गया। ठीक, तो फर्दर देखते हैं in+1 जो है आपका, जो in+1 है वो हो गया π/4 -1/2 -n/2, और ये भी in+1 बन गया है ना, in प्लस, ठीक है ना, in+1 बन गया है, तो -n/2 in+1 बन गया है। चलो ठीक है जी, और यहां पे भी देखोगे -n/2, ये in-1 बन गया है ना, तो -n/2 ये बन गया है in-1, in-1 ही बन गया ना। कुछ मिस तो नहीं हो गया ना यहाँ पे अपने से? ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे आ गया x की पावर n+1 अपॉन n+1, है ना, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे ना जब अपन x की पावर n+1 अपॉन n+1 को 0 से लेकर के 1, तो ये 1 अपॉन n+1 माइनस 0 डालोगे तो 0, तो इसकी वैल्यू 1 अपॉन n+1 आएगी। ठीक है ना, तो ये भी अपने को समझ में आ गई बात कि ये वाली क्वांटिटी आएगी 1 अपॉन n+1, तो n अपॉन ये हो जाएगी n अपॉन n+1, है ना, और यहाँ पे 2 भी था एक, तो ऐसा कुछ सीन हो जाएगा। चलो ठीक है जी, इस क्वांटिटी को यहाँ पे लेकर के आ गया मैं, तो ये क्वांटिटी यहाँ पे आ गई, तो ये हो गया 1 + n/2 in+1 इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू π/4 -1/2, है ना, ये वाली चीज कॉपी कर ली, थोड़ा कैलकुलेशन ध्यान से कर रहा हूँ बस मैं। अच्छा, -n/2 in+1 को तो इधर ले गया, -n/2 in-1 इसको भी लेफ्ट में ले गया, इसको लेफ्ट में ले जाके +n/2 in-1 लिख दिया। ठीक, अब ये वाली चीज और बची है ना, ये जो चीज है इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें +1 और -1 कर रहा हूँ, तो ये कैंसिल होके 1/2 आ गई, और माइनस में ऐसा कुछ आ गया, थोड़ी स्प्लिटिंग कर दी बस मैंने, तो ये जो टर्म है मेरी, इस टर्म को थोड़ा सुंदर बना के लिख दिया कि जी 1/2 माइनस 1/2n+1, सुंदर बनाने के पीछे का कारण था इसको काटना। ठीक है, सो नाउ वी हैव देखो 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो ये हो गया n+2 in+1 प्लस n-1 इज इक्वल टू 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो दिस विल बी π/2 -1 अपॉन n+1, ऐसा कुछ सीन तो आ गया। ठीक, अब अगर हम, मेरे को क्या चाहिए, अगर हम पुट कर दें, इफ आई पुट n की जगह पे n-1, इनफैक्ट n की जगह कोई भी वैल्यू ले सकते हो, तो n-1 भी ले सकते हो, तो रिप्लेस कर दिया मैंने, इफ आई रिप्लेस n की जगह n-1,
n-1 रिप्लेस करोगे तो यहाँ n आएगा। इनफैक्ट मैं n-2 रिप्लेस कर रहा हूं, है ना, कोई बात नहीं। जब आप n-2 रिप्लेस कर रहे हो, अच्छा, तो कोई बात नहीं, n-1 ही रिप्लेस कर रहा हूं। तो n-1 जब आप रिप्लेस करोगे तो ये हो गया n+1 in प्लस n-1 in-2 इज इक्वल टू π/2 माइनस 1/n, ठीक है। मगर मुझसे पूछा है मेरे से n+1 in-1, यहाँ पे आया n+1 in, है ना, प्लस n-1 in-2, और आया कितना है n-1 in-2। ये क्वांटिटी तो ठीक आ गई ना, यहाँ पे मिसमैच कर रहा है, कहीं ये मेरी ही कोई करतूत तो नहीं है कि मैंने गलत लिख दिया हो। ये यहाँ पे ना, यहाँ पे प्रिंटिंग एरर है, ठीक कर लो इसको, in है यहाँ पे, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास n+1 in प्लस n-1 in-2 इक्वल टू π/2 माइनस 1/n आ गया, ठीक है। तो रिडक्शन का प्रॉब्लम है और यहाँ पे ये वाली कहानी पूछी गई है, ठीक है। करेक्ट आंसर इज डी, π/2 माइनस 1/n। π/2 माइनस 1/n इज द करेक्ट आंसर, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पे रिडक्शन कैसे किया है वो थोड़ा देखने वाली चीज थी, और तो कोई खास बात नहीं थी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे in+1 की बजाय सीधा in से भी क्वेश्चन चालू करते तो भी हो जाता, ठीक है ना। ये in+1 लेकर के मैंने किया, आप in लेते और x की पावर n को x की पावर n-1 और x में स्प्लिट करके सेम कहानी करते तो भी ये प्रॉब्लम डायरेक्टली हो जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। in+1 मैंने इसलिए ले लिया था क्योंकि x की पावर n थोड़ा अच्छा लग रहा था दिखने में ना, ये इसके साथ जल्दी रिलेट हो जाए क्या पता, इस वजह से, और कैलकुलेशन करने में थोड़ी अच्छी फील आई, इस वजह से मैंने in+1 लिया था, ठीक है, ताकि मैनेजेबल चीजें हो, ठीक है। इन प्रॉब्लम्स का अपना ही एक गुच्छा है। देखिए रेसिप्रोकल यहां देखने को जब मिले, लिमिट्स में ना रेसिप्रोकल देखने को मिले, और क्वेश्चन में भी देखो x और 1/x का रेसिप्रोकल देखने को मिल रहा है, ऐसे क्वेश्चंस बड़े स्पेशल और बड़े इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स होते हैं, एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं। फिर से रिपीट कर देता हूं ना, x और 1/x, और यहां पे भी x और 1/x, ये सब जब देखने को मिलता है तो सब्स्टिट्यूशन से कई बार प्रॉब्लम सोल्व हो जाता है। सब्स्टिट्यूशन भी खास किस्म का, एक खास किस्म का सब्स्टिट्यूशन, कि x को अगर हम 1/t पुट कर दें तो देखिए सवाल कैसे घुटने टेकेगा। x को 1/t पुट कर देंगे तो dx कितना हो जाएगा, -1/t² dt, ठीक है। इस इंटीग्रेशन को मान लेते हैं इंटीग्रेशन i, तो मेरा इंटीग्रेशन i हो जाएगा, देखो लिमिट बताइए क्या हो जाएंगे, लिमिट 2 से 1/2 हो जाएंगी, ठीक है। और x अगर 1/t है तो 1/x कितना है, t, साइन x 1/t है, 1/x मेरा t है, dx मेरा है -1/t² dt, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये जो लिमिट है ये फ्लिप कर दी ऐसे करके, तो लिमिट जब आप फ्लिप करोगे तो ये माइनस साइन कंज्यूम हो जाएगा, ठीक। और t का यहाँ पे इस एक t के साथ कैंसलेशन से 1/t यहाँ पे रहेगा अपना, ठीक है। और साइन के अंदर की क्वांटिटी इसमें से माइनस कॉमन निकालने, अगर अपन माइनस कॉमन निकालने हैं तो ये बच जाएगा साइन t - 1/t dt। और t एक डमी वेरिएबल है, x भी एक डमी वेरिएबल था, आप इस क्वांटिटी को अगर नोटिस करके देखेंगे तो ये वापस से इंटीग्रेशन i बन गया,
ये बन गया वापस से इंटीग्रेशन आए, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन आए बन गया, आए आपका माइनस आई के बराबर है। तो जो आए हो गया हमारा वो माइनस आई के बराबर हो गया। माइनस आई को लेफ्ट में ले गए तो 2i मेरा 0 है। इसका मतलब जो हमारा इंटीग्रेशन आई था वो 0 था। तो आंसर आ गया कि जी ये वाली चीज जो है वो 0 के इक्वल है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, ये एक बड़ी शानदार ऑब्जर्वेशन है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हुआ है उसको आप नोटिस करें कि लिमिट रेसिप्रोकल हैं, यहां रेसिप्रोकल देखने को जब मिल रहे हैं, सो पुट x इक्वल टू 1/2 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थॉट। ऐसे एक थॉट लगाना चाहिए, हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं दूसरे डायमेंशन में सोचो। फिर समझ में आ रही है बात आपको? तो ये प्रॉब्लम अगर आपको समझ में आ गया तो फिर एक और क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे आगे, इसको करो। ये वाला क्वेश्चन सोचिए, सोल्व कीजिए। अच्छा प्रॉब्लम है, अगर आप इस क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट कर दोगे तो काफी मजा आएगा, ठीक है ना। ये वाला इंटीग्रेशन को इस वाले इंटीग्रेशन से माइनस कर दें तो मतलब ये वाली क्वांटिटी को इस क्वांटिटी से माइनस कर दें तो चार में से कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, ये सवाल है। चलो सोल्व करते हैं। ये वाली जो क्वांटिटी है इस क्वांटिटी को मैं ए का नाम दे रहा हूं, ए, ठीक है जी। इस क्वांटिटी को अपन ए बोलेंगे, ठीक है। और ये जो क्वांटिटी है इसको मैं बोल रहा हूं बी। तो कुल मिला के मेरे को a माइनस बी निकालना है, ठीक है। इसको मैंने a का नाम दे दिया और इसको मैंने b का नाम दे दिया, ठीक है। तो मैं a माइनस बी निकालने में इंटरेस्टेड हूं, राइट। अब या तो a को पकड़ना पड़ेगा या b को पकड़ना पड़ेगा, कहीं से तो चालू करना पड़ेगा सवाल। a के साथ चालू किया मैंने, a को पकड़ लिया, ठीक है। तो a एक इंटीग्रेशन है और ध्यान से देखोगे तो जीरो से हल्की बड़ी क्वांटिटी का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी होता है। तो लिमिट एक दूसरे के रेसिप्रोकल लिखे हुए, रेसिप्रोकल की चर्चा यहां पे भी की गई है। तो एक थॉट चला जाता है यहाँ पे टी पुट करने वाला। किसको करें टी पुट अपन? एक्स को चाहे तो टी पुट कर सकते हैं, लेकिन एक्स बाय ए को टी पुट करेंगे तो और अच्छा लगेगा आपको। तो इफ यू पुट एक्स बाय ए को टी, एक्स बाय ए को टी बोले तो आपका जो dx है वो हो गया x बाय ए को 1/t। इफ यू पुट x बाय ए को 1/t तो आपका जो x है वो a इंटू -1/t² dt इसके बराबर हो गया, ठीक है ना। तो dx जो है वो a, इसका डिफरेंशिएशन इंटू dt हो गया, ठीक है। तो a कैसा हो जाएगा? a हो जाएगा अपना इंटीग्रेशन लिमिट क्या हो जाएंगे? लिमिट जब x मेरा 0 है तो t को इन्फिनिटी होना पड़ेगा, और जब x मेरा इन्फिनिटी है तो t को 0 पॉजिटिव होना पड़ेगा, ठीक है। f ऑफ a बाय x, तो a बाय x तो t हो गया है ना। x बाय a मेरा 1/t था ही, ठीक। ln x की जगह पे a बाई टी पुट करना पड़ेगा भाई। x कितना है? a बाई टी, x a बाई टी, ठीक है ना। x कितना है? a बाई टी। dx कितना है? dx a इंटू -1/t² dt, ठीक। dx इतना है, ठीक है। तो ये a से a का कैंसिल होना भी अच्छा लगा अपने को। यहाँ पे t का इस वाले t के साथ कैंसिल होना, ये सब अच्छी बातें हैं, ओके। दिस इज इक्वल टू, ये जो माइनस साइन है लिमिट के साथ एडजस्ट कर दिया मैंने, 0 से इन्फिनिटी होगी लिमिट f t + 1/t,
ठीक है जी। और यहां देखिए, यहां हो गया ln a माइनस ln t, इसको लिख दिया मैंने ln a माइनस ln t, है ना, ln a माइनस ln t, समझ में आ रही बात आपको? ln a माइनस ln t डिवाइड बाय t, डिवाइड बाय t dt। सहमत हैं इस बात से आप लोग? चलो ठीक है। सो a इज बेसिकली 0 से इंफिनिटी की लिमिट तो हो गई है, दिस क्वांटिटी इनटू दिस क्वांटिटी, तो एफ टी प्लस 1/t इंटू ln a तो कांस्टेंट है, बाहर निकाला जा सकता है, तो ln a को निकाल लेता हूं बाहर, तो ln a आ जाएगा यहां पे, ln a यहां पे आ गया, और 1/t dt मतलब dt बाई t यहां पे देखने को हमें मिल रहा है, ठीक। और माइनस में 0 से इंफिनिटी f t प्लस 1/t ln t बाय t dt, ये क्वांटिटी है। सहमत है क्या इस बात से अपन? है जी, सहमत है तो अच्छी बात है। ओके, तो ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये वाले प्रॉब्लम को देखिए, ठीक है, और आप अपने बी को देखिए, बी को, ये वाले प्रॉब्लम को देखिए और आप अपने बी को देखिए। ऐसा लगता है कि a बाय एक्स को t यहां पे भी पुट करोगे तो शायद ये आ जाए, और इंटरेस्टिंगली मुझे a माइनस बी चाहिए, और उधर चला जाके क्या पता a माइनस बी ही बन जाए। एक संभावना व्यक्त कर रहा हूं मैं भाई, शकलें देखी और रिक्वायरमेंट देखी, और क्वेश्चन दिया गया है तो शकलें और रिक्वायरमेंट मैच कर रही होंगी तब तो दिया गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो एक चीज यहां पे नोटिस कर ली मैंने, ठीक है, तो भाई इसको आप ऐसे बना लो या इसको ऐसे बना लो, बात तो एक ही पड़ रही है। तो मैं इसकी शक्ल ऐसी बनाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है, ठीक है। तो इसकी शक्ल ऐसी बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो देखो टी कितना है मेरा, टी, तो इसमें मैं वापस से टी ए बाई एक्स पुट कर दूं तो संभावनाएं हैं कि इसकी शक्ल वैसी बन जाएगी, ठीक है। और इसको घसीट के नहीं चल रहे अपन, इसको कुछ वक्त के लिए सी का नाम दे देते हैं, लेट दिस इज सी, ठीक। तो ए, अरे ए तो लेना ही नहीं था, ये तो लेना डेंजरस है क्योंकि ये तो इसमें लिखा हुआ है, तो इसको कुछ कैपिटल ए और कैपिटल बी लेना पड़ेगा, है ना। इसको कुछ कैपिटल ए और कुछ कैपिटल बी ले लेते हैं अपन, ठीक है ना। ए तो मतलब ये तो अच्छा नहीं था, है ना, उसको सी ले लिया, हाँ ठीक है। हाँ ए ही है, अच्छा अच्छा, ए है ये, हाँ ये लो ए, ठीक। सो ए जो है, ए मेरा हो गया ln a 0 से इंफिनिटी f, है ना। अब मैं वापस क्या कोशिश कर रहा हूं, t को a बाई एक्स डाल रहा हूं, तो इसमें वो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन की तरह नहीं होता कि t को आपने यहाँ a बाई एक्स, यहाँ a बाई एक्स, यहाँ a बाई एक्स डाला, या dt को भी चेंज करना पड़ेगा, लिमिट्स को भी चेंज करना पड़ेगा, वापस से आप सब्स्टिट्यूशन ही कर रहे हो एक तरीके से। t को a बाई एक्स डालने का क्या मतलब है, सब्स्टिट्यूशन ही कर रहे हो आप। तो लिमिट देखोगे तो जब t की वैल्यू 0 है उस समय पे x कितना है, तो लिमिट भी बदली जाएंगी, यहां पे लिमिट भी बदली जाएंगी, लिमिट हो जाएंगी अपनी इन्फिनिटी से 0, और ये हो गया a बाई एक्स प्लस एक्स बाई ए, है ना। नीचे t है, t की जगह आपने कितना a बाई एक्स डाला है क्या, ये लो, नीचे कितना था, नीचे t था, t की जगह a बाई एक्स, और dt जो है वो हो जाएगा a बाई माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो dt की जगह डाल दिया a बाई माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, है ना।
a बाय माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स और माइनस में है c, ठीक है। तो a विल बी इक्वल टू एल एन ए, ये नेगेटिव साइन को यहाँ पे एडजस्ट अगर करूं तो 0 से इन्फिनिटी एफ ए बाय एक्स प्लस एक्स बाय ए से ए कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, यहाँ पे डी एक्स बाय एक्स देखने को मिल रहा है। और ये अगर आप देखोगे तो ये बन गया मेरा b। तो कुल मिलाकर के कहानी ये है कि a माइनस बी की वैल्यू माइनस सी के बराबर है, और c क्या है वो यहां लिख लेता हूं मैं। c मेरा एक इंटीग्रेशन है 0 से इन्फिनिटी, जितना मुझे याद आ रहा है वो एक बार लिख दूं, मैच कर लेते हैं। ऐसा कुछ है, ऐसा ही कुछ है क्या, ये कुछ है, देख लो। ये मेरा c है 0 से इन्फिनिटी एफ टी प्लस 1/t एल एन टी बाई टी, ठीक है। समझ में आ रही बात आपको, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो इसकी वैल्यू निकालना ही अभी मेरा एकमात्र काम बचा हुआ है। तो यहाँ पे देख के फिर ऐसा फ्लेवर आ रहा है कि यार रेसिप्रोकल है लिमिट और ये भी रेसिप्रोकल है, तो ऐसा मन कर रहा है कि मैं t की जगह पुट कर दूं 1/y। t की जगह 1/y पुट करेंगे तो dt हो जाएगा माइनस 1/y स्क्वायर dy, और मेरा जो c है वो हो जाएगा, देखो t मेरा 0 तब संभव है जब y इन्फिनिटी हो, t मेरा इन्फिनिटी तब संभव है जब y 0 हो, और f के अंदर आ गया t की जगह 1/y और 1/t की जगह y, ठीक है। ln t बोले तो ln 1/y, ln 1/y होता है माइनस ln y डिवाइड बाय t मेरा है 1/y और dt मेरा है माइनस 1/y स्क्वायर dy, माइनस 1/y स्क्वायर dy, ठीक है। तो c इज बेसिकली, ये माइनस साइन एडजस्ट कर दिया इस लिमिट में और ये वाला माइनस साइन निकाल लिया कॉमन, एफ वाई प्लस 1/y, यहां से ये कैंसल हो गया, यहाँ पे ये पावर, तो ln y बाय y बच गया, ln y बाय y, ln y बाय y dy। आप देख सकते हैं ये जो क्वांटिटी है ये क्वांटिटी बिल्कुल c के बराबर है। डमी वेरिएबल है भाई y और t, तो कुल मिलाकर के ये चेक किया जा सकता है कि ये भी मेरा c आ गया, मतलब c इज इक्वल टू माइनस सी, बोले तो 2c इज इक्वल टू 0, बोले तो c इक्वल टू 0। c अगर मेरा 0 है तो मेरे को जो a माइनस बी निकालना था उसकी वैल्यू भी कितनी आ गई, 0 आ गई है, ठीक है। तो ये खुद में एक बहुत ही अच्छा सवाल है। एक इंटरेस्टिंग बात यहां पे नोटिस करो कि ये इंटीग्रेशन इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि मेरा फंक्शन f कैसा है। कोई भी फंक्शन f ले लो, f t प्लस 1/t होना चाहिए उसके अंदर। अगर क्वेश्चन आ जाए 0 से इन्फिनिटी साइन t प्लस 1/t ln t बाई टी, तो आंसर कितना आएगा 0। साइन इनवर्स t प्लस 1/t ln t बाई टी dt कितना आएगा 0। अब एग्जामिनर बड़ा बदमाश होता है, वो ऐसे करके देगा आपको सवाल, वो ऐसे करके देगा e की पावर t प्लस 1/t f नॉट f ln t बाई टी 0 से इन्फिनिटी dt। आपका दिमाग ही नहीं चलेगा कि 0 भी हो सकता है क्या, क्यों आप सोच रहे होगे जरूर ln और e का कुछ रिलेशन मिलेगा, पता नहीं क्या 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 आप सोचोगे। t को 1/y यहाँ पे डालो, एग्जामिनेशन में कम चलता है दिमाग। अगर अपने फंडे एकदम क्लियर हैं कि रेसिप्रोकल चीजें यहाँ पे हो रही हो, यहाँ देखने को मिल रही हो, लिमिट रेसिप्रोकल एक दूसरे की हो, t को 1/y रिप्लेस करना, t को 1/t रिप्लेस करना इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थॉट, ठीक है। और ये प्रॉब्लम खुद में एक ब्यूटीफुल प्रॉब्लम है, शानदार प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में अलग अलग फंक्शन डाल के इसकी शक्लें बदल के आपको अलग अलग फॉर्मेट में दिया जा सकता है। और ये वाला प्रॉब्लम जो है, इस प्रॉब्लम के माध्यम से भी आपने यही सीखा है कि यार मैनेजमेंट ऑफ कैलकुलेशन एंड प्रॉपर सब्सटीट्यूशन, मैनेजमेंट ऑफ इंटीग्रेशन अगर आपका ठीक है तो आप कोई भी प्रॉब्लम करेक्ट कर सकते हो। लिख लीजिए इस सवाल को, इसके सॉल्यूशन को लिख लीजिए आप। आई होप आपको बातें समझ में आ गई होंगी। डेफिनेट इंटीग्रेशन में सवालों को अप्रोच करना
समझ गए होंगे। डायरेक्ट इंटीग्रेशन के सवाल तो आने ही चाहिए, थोड़ा मैनेजमेंट भी करना पड़े आपको इंटीग्रेशन के सवालों में, कैलकुलेशन मैनेजमेंट, लुक मैनेजमेंट, तो वो भी करना अपने को आना चाहिए। ठीक है जी। तो ये थी डेफिनेट इंटीग्रेशन की कहानी जो होती है कंप्लीट।